हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के आगे के सवालों के बारे में। तो सवाल दिया गया है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तथा 10 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप जरा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बताया गया है कि 10% लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों, हम अपना सीपी यानी कि क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। कितना? 100। अगर उसको 10% लाभ पर बेच देता है तो दोस्तों हमें पता है लाभ बताया गया है 10%, तो इसमें जोड़ देंगे। तो प्लस 10%, तो कितने में बेचा दोस्तों? 110 में। यह आ गया हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो दोस्तों आगे बताया गया है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, तो दोस्तों अगर उसने 100 में खरीदा, 10% लाभ पर बेच दिया तो 110 में बेचा। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20% कितना होता दोस्तों? 20। तो कितना आएगा हमारा? 80। और 10 रुपये ज़्यादा में बेच देता, तो ये 10 रुपये बताया गया है दोस्तों, ये 10 रुपये अलग से लिख लेंगे साइड में। तो कितना लाभ होता? 40% का। अगर वो 80 में खरीदता तो 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% हम निकालेंगे दोस्तों, तो ये होगा कितना? 32। कितना होगा? 32। अगर 80 में खरीदता, 40% का लाभ लेता, तो मतलब 32 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो कितने में बेचता दोस्तों? वो बेचता 80 प्लस 32 यानी कि 112 रुपये में। पहले उसने बेचा दोस्तों 110 रुपये में, बाद में बेचा 112 रुपये में। कितने रुपये में ज़्यादा में बेचा दोस्तों? 2 यूनिट, 2 रुपये ज़्यादा। और दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में हमारी कितनी? 10 रुपये। 1 यूनिट की हम निकालेंगे दोस्तों 10/2। और हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो गुणा करेंगे दोस्तों 100 से, काटेंगे 5, तो हमारा प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 500। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। मान लो 100 उसका क्रय मूल्य है, 10% लाभ पर बेचता है तो वो बेचेगा 110 में। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20%, 20 कम में खरीदा था तो 80। तो और 10 रुपये ज़्यादा में बेच देता, 10 रुपये को साइड में लिखेंगे तो 40% का लाभ होता। तो 40% निकालेंगे 80 का, वो बेचेगा 112 में। पहले बेच रहा था 110 में, फिर बेचा 112 में, 2 रुपये ज़्यादा कमाए। तो दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 10, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 10/2 और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो गुणा में 100, 500। तो ये था दोस्तों हमारा सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम करते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तथा 21 रुपये कम में बेच देता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दिया गया है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, तो हम अपना सीपी 100 मान लेंगे। तो दोस्तों हमारा सीपी जो है वो है 100। अगर उसको 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ, तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 120 में। यह आएगा हमारा एसपी। और आगे दिया गया है कि यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, अगर वो 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 90 में। और 21 रुपये कम में बेच देता
इस 21 रुपये को हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर 21 रुपये कम में बेच देता तो 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% का लाभ होता 90 के ऊपर, क्योंकि 90 में खरीदता और 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% होता है दोस्तों 27। अगर 90 में खरीदता 27 रुपये ज़्यादा में बेचता तो कितने का पड़ा दोस्तों, 117 का। 90 और 27 117। पहले 120 का बेच रहा था, अब बेच रहा है 117 का। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 3 रुपये कम में। और सवाल में कितने रुपए कम बताया दोस्तों, 21 रुपये। तो 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है दोस्तों 21, और हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 21/3, और हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है तो वो है 100, तो गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 7, कटेगा तो 700 रुपये। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से बता देता हूँ कि 20% लाभ पर बेचता है। अगर 100 हमने क्रय मूल्य माना, 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 में बेचेगा। अगर वो 10% कम में खरीदता तो 10%, 100 का 10%, 10 लेस करेंगे 90, और 21 रुपये कम में बेच देता, 21 रुपये को अलग लिख लेंगे, तो 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% होता 27। ये जोड़ेंगे तो 117। पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा है, तो 3 रुपये कम में बेचा, और क्वेश्चन के हिसाब से 21 रुपये कम में। 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 21, एक की निकालेंगे 21/3 और गुणा में 100, 7 से कटेगा तो 700 रुपीज़। ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक अगली टाइप हम करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ व हानि प्रतिशत बताओ। तो दिया गया है दोस्तों 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो क्या दिया गया है दोस्तों, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कितनी है वस्तुएं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य होता है सीपी, तो 5 का क्रय मूल्य, का मतलब गुणा, बराबर है किसके, 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ऐसा इतना आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है। तो दोस्तों सीपी की वैल्यू वो होगी जो एसपी के मल्टीपल में है, और एसपी की वो होगी जो सीपी के मल्टीपल में है। तो सीपी की वैल्यू होगी दोस्तों हमारी 6, और एसपी की वैल्यू होगी हमारी 5। इसको वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सीपी एसपी को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू 6 बटा ये इधर जाके नीचे। बात वही है दोस्तों, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों सीपी आया हमारा 6 और एसपी आया 5, यानी कि 6 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और 5 में बेच दी, तो जाहिर है दोस्तों उसको हानि ही हुई, 1 रुपये की हानि हुई। अगर 6 में कोई चीज़ खरीदी, 5 में बेची, तो हानि हुई दोस्तों कितने की, हानि यानी लॉस हुआ 1 रुपये का। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 1 रुपये की हानि हुई किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस 6 के ऊपर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ये होगा दोस्तों हमारा 6/100/6 इक्वल टू 16.2/3% हानि। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया, बहुत ही इजी सवाल है। तो अगला सवाल दिया गया है बिल्कुल इसी तरह का, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ व हानि प्रतिशत बताओ। तो दिया गया है दोस्तों 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल टू 7 वस्तुओं के एसपी के। तो वही बात दोस्तों, हमारी सीपी की वैल्यू आएगी 7 और एसपी की वैल्यू आएगी 5। अगर 7 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 5 रुपये में बेच दी तो उसको हानि हुई, क्योंकि ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची। तो कितने की हानि हुई दोस्तों, 2 रुपये की, 2 रुपये की हानि हुई। कितने पर हुई दोस्तों, 7 के ऊपर, क्योंकि ये लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, ये आएगा हमारा 200/7। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, इसको काटेंगे तो 28 सही 4/7%
हानि। तो दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। उम्मीद है दोनों सवाल आपको समझ में आ गए।